पकड़ भिंडी पकड़, इसको कौन दी है? तू एक काम कर, तू सुराख में से देख, मैं खिड़की से देखता हूँ। गाइस आप इतना किसी लड़की के साथ खड़ा था, उसने बताया मुझे खिड़की में से देखते हैं कौन है वो। ये देख सकते हो तुम, आप इतना किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ बाहर गली में बातें कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से हर बहन भाई, चाचा चाची, मामू मामी, नाना नानी, दादा दादी और हर अंकल आंटी को मेरा सलाम। तो भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग? तो भाई आज सुबह का आगाज़ हुआ, बहुत ही हैप्पी वाली सुबह हुई, लेकिन नींद ज़्यादा आ रही थी और मुझे थोड़ा सा फ्लू भी हो रहा था क्योंकि रात में थोड़ा ठंड हो गई थी। तो मैं इसी तरह सोया हुआ था तो फ्लू भी हो गया था ठंड से। चाची सो रही थी तो मैंने सोचा नाश्ता खुद ही ले लिया जाए। तो आज की जो मेरी रूटीन थी ना, वो नाश्ते के बाद थोड़ी मसरूफियात से भरी हुई थी क्योंकि मैंने 3-4 काम थे जो पूरा दिन में करने ही करने थे। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता लिया, नाश्ता लेके मैं गया कमरे में चाची के, वहाँ पे लाइटें शाइटें ऑन करी और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद पानी वगैरह पीने के बाद फिर अम्मी के पास गया और अम्मी से पूछा हाँ हुण दसो काम किए केड़े काम करने आ मैं। तो फिर अम्मी ने दसिया कि तू पहला काम ये करना वा। तो उसके बाद फिर मैंने जी अम्मी का कहना माना और पहले तो मैं नहाने गया, नहा कर आने के बाद फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। तो भाई साहब मुल्तान का मौसम आज ऐसा हो रहा था जैसे ठंड की सुबह सुबह वाली मॉर्निंग होती है ना, जिसमें धीमी धीमी ठंड पड़ रही होती है और मज़ा सा आ रहा होता है। तो उस तरह का मौसम था आज, ज़बरदस्त मौसम था, मज़ा आ रहा था। फिर अब तो मामूल के हिसाब से एक रूटीन बन गई है, नाश्ता करने के बाद मैं बैठक में आता हूँ और अपने तोतों को देखता हूँ कि तोते ठीक हैं, कि चींटियाँ वगैरह तो नहीं चढ़ रही इनके पिंजरे में। और उसके बाद फिर मछलियों को देखता हूँ कि मछली कोई मरी तो नहीं। और इसके अलावा यार इनका पानी चेंज करना, और पानी चेंज करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह कल टाइम निकाल के चेंज करेंगे पानी भी। मछलियों को दाना डालने और तोतों का पानी चेंज करने के बाद मैं नहाने चला गया और नहाकर एकदम मैं पप्पू पप्पू बच्चा बनकर बाहर आ गया। बालों को तेल शेल लगाया मैंने। फिर उसके बाद अपनी बाइक का पेट्रोल चेक किया, बाइक में पेट्रोल कम था। तो फिर तुम्हें पता है कि मैं जाता हूँ चाचू के पास पेट्रोल के पैसे लेने। दुकान पर पहुंचने के बाद मैंने चाचू से कहा कि पेट्रोल के पैसे दो। ये तुम लोग देख सकते हो दुकान की एक छोटी सी झलक, ये हमारी दुकान है और ये हमारे चाचू हैं जिनसे मैंने 200 रुपये पेट्रोल के लिए। और 200 रुपये पेट्रोल के लेने के बाद फिर तुम्हें पता है पेट्रोल मैं कहाँ से डलवाता हूँ। तो भाई साहब हमेशा की तरह पहुंचे डोगर की एजेंसी पर और 200 रुपये के उससे पेट्रोल की डिमांड करी। तो डोगर साहब पेट्रोल लेकर आए और 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया डोगर साहब से। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। तो गाइस अब सीन पता है क्या है, मैं जा रहा हूँ, टैंकी शैंकी फुल करवा लिए तुम्हारे भाई ने। अब जो स्टॉप है ना अगला वो है पुप्पो के घर। ये रोड तो तुम अब जान ही गए होगे, टी चौक वाला रोड, सारी चौक से टी चौक की तरफ। उसके बाद फिर जीना पार्क वाला रोड, फिर सीधा स्टॉप आएगा पुप्पो के घर। चलो अब बिना टाइम खुआ रही है ना, तो मैं पुप्पो के घर मिलता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, सुबह की कॉल आई भी है। मैं तुम नवाब बन के मैं अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करा, फिर उठा, उसके बाद फिर नहाया। वैसे मैं नहाता नहीं हूँ, जब कहीं जाना हो ना फिर मुझे नहाना याद आ जाता है। अच्छा फिर मैं तुम्हें ना पुप्पो के घर पहुँच कर मिलता हूँ। ओके। अच्छा यहाँ जो उन सा मंडी वाला रोड है ना, बड़ी सफाइयाँ सुथराइयाँ हो रही हैं। लग रहा है कोई गवर्नमेंट का बंदा आ रहा है जो लाइटें शाइटें हर जगह, सिविल डिफेंस वाले, सॉरी सिविल डिफेंस वाले नहीं, वार्डन वाले। अच्छा काफ़ी टाइम बाद मैं ना इधर नीचे से आया हूँ। यहाँ के खड्डे अभी तक सही नहीं हुए। वो सामने मेट्रो का स्टेशन तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा, शाहरुख ने आला मेट्रो स्टेशन। और जब ऐसी जगहों पे पानी खड़ा हो ना, यकीन करो इतनी तप आती है, घर से बंदा नहा के निकले रास्ते में कपड़े ख़राब। अच्छा तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, जब से मेट्रो बनी है ना, मैं मेट्रो में सिर्फ एक बार बैठा हूँ, कभी बैठना ही नहीं हो। अब मैं सोच रहा हूँ ये वाली गली मुड़ जाऊँ क्योंकि ये वाली गली करीब पड़ेगी पुप्पो के घर से। फाइनली गाइस तुम्हारा भाई ख्वारियाँ काटने के बाद खड्डों में से गुजरता हुआ पुप्पो के घर पहुँच चुका। अब यहाँ से पुप्पो को पिक करके लेके जाना डॉक्टर के पास। खोलो। शेरू क्या हाल है शेरू? शेरू आपकी वजह से कासिम को बुखार हो गया था। ओए चूजो बड़े हो रहे हो तुम तो, जालमो बड़े क्यों हो रहे हो? मुर्गी का है बोल रही है, पैर खड़ा पैर।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? मसरूफ है भाई कासिम। ये कासिम के गुब्बारे और ये कासिम की एलईडी। कौन से वाले मुझे बताओ, मैं लगा के दूं। टप वाले। अब हम खा रहे हैं कासिम की चीजें। अब मुझे भी दो कासिम। ये ले लिया मैंने। दे दो, अब हम पत्ती फ्राई खाएंगे। शेरू अल्लाह हाफिज, जा रहा हूँ मैं शेरू। घास खा लिया आपने, नाश्ता कर लिया? अच्छा गाइस, सीन पता है क्या हुआ है? पुप्पो को मैं डॉक्टर के लिए जाने के लिए आया भी, लेकिन फिर एट अ टाइम पे अंकल पहुंच गए, तो फिर मेरा चक्कर वेस्ट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ ये पुप्पो के घर की बैक साइड से वापस अपने घर। ये रास्ता खैर है तो थोड़ा सा लंबा, लेकिन ना आसान पड़ जाता है ये, क्योंकि ना अपना साफ रास्ता बंदा खींच ही जाए ना तो ये रास्ता आसान पड़ जाता है। अब तुम लोगों को सामने वो फ्लाई ओवर नज़र आ रहा होगा। ये फ्लाई ओवर उतरते हम नून चौक पहुँचेंगे, सॉरी पहले गुलशन मार्केट, उसके बाद नून चौक, फिर नून चौक से सीधा अपने घर। तो अभी तो तुम रक्षे शक्षे देख रहे हो। अच्छा, ये गाड़ियाँ बड़ा जलील करती हैं, इन्हें मोटरसाइकिल वालों से भी ज़्यादा जल्दी होती है कि किसी तरह घुसेड़ दें कहीं ना कहीं। तो ये मैं फ्लाई ओवर चढ़ाने लगा हूँ, अगर ये कार वाला इजाज़त दे दे तो। दे दी इजाज़त कार वाले ने। अच्छा, ये स्टाम वगैरह जो उनसे होते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह की टिकटें शिकटें वो बनती है यहाँ पे। ये है फ्लाई ओवर, ये नया बना था और मैंने उस्मान के साथ ना एक एग्रीमेंट किया था कि यार इस फ्लाई ओवर पे ना सबसे पहले मैंने बाइक चढ़ानी है। लेकिन अभी फ्लाई ओवर का इफ्तिताह भी नहीं हुआ था कि तुम्हें पता है पाकिस्तानी अवाम का। अब तुम्हें यहाँ से मैं व्यू दिखाऊँ तो अच्छा, सिर्फ इतने से गैप का फ़र्क है इस फ्लाई ओवर में ना, कि ये ऊपर से रोड और गुलशन मार्केट वो सामने देख सकते हो तुम। अब पहले ये मतलब इतनी दुकानें वगैरह नहीं थी यहाँ पर, तो अब तो भर गई है, दुकानें हो गई हैं। अगर यहाँ पे बंदा कोई बिज़नेस करे ना थोड़ा सा पैसा लगा के, तो अच्छा कारोबार बन सकता है। खैर, काफ़ी बातें हो गई, अब मैं थोड़ी सी बाइक खींच लूँ, घर भी पहुँचना टाइम से। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं उस्मान की तरफ जाऊं, क्योंकि ना रात में अगर मूवी वाले से मूवी उठाने आना हुआ ना, तो फिर मैं ना मतलब मुझे रास्ते का तो खैर पता नहीं है, मूवी वाले की दुकान के एक दफ़े देखी थी। तो उस्मान अगर मिल गया इस टाइम तो उस्मान से कहूँगा रास्ता दिखा दे, क्योंकि उस्मान की अगर रात की ड्यूटी होती है तो अव्वल तो उस्मान शायद नहीं जा रहा, तो फिर मुझे फ़ायदा हो जाएगा रात का। उस्मान रहता है जनाब इन गलियों के अंदर, शरीफपुरे का एरिया ये, तो यहाँ पर उस्मान साहब रहते हैं। और तुम लोग पानी देख सकते हो, अभी नहा कर आए हों और अगर ज़रा भी स्पीड खींच दी तो कपड़े गंदे हो जाने हैं। उस्मान से बस मैंने ये कहना कि मुझे उसकी दुकान दिखा दे, बाकी मैं खुद ही आ जाऊँगा रात को। अच्छा, अब सीन ऐसा हो गया, उस्मान साहब तो सुते पे सी, उसका भाई कह रहा रात में आ जाना। फिर चलो ये तो फ़ायदा हो गया, रात में उस्मान को घर से लेके मूवी लेने चला जाऊँगा, ये एक बेनिफिट हो गया। वरना यार इनके एरिया में इतनी गलियाँ मुझे ना रास्ता भूल जाता है हर दफ़ा, तो ये एक फ़ायदा हो गया। अब उस्मान का खैर एरिया तो मम्मी डैडी है, लेकिन ये खुद मम्मी डैडी एरिया में नहीं रहता, ये रहता है शरीफपुरे में, जहाँ पर पावरें लू में ठका ठक चल रही होती हैं। अब ये घटिया सा जंप आ गया। आई खैर, तुम लोग बस घरों के मज़े लो यहाँ के, एक टाइम में मेरा भी घर होगा इंशाल्लाह ऐसा। चलो यार, घर पहुँच के करते हैं बातचीत तुमसे। खैर, मैं व्लॉग ऐसे करता हूँ जैसे किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, भाई के ना रजिस्टर वगैरह लेने थे इस अपना बुक सेंटर से, तो यहाँ पर रुके, उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि आज है पुप्पो की न्यास।
जब मैं सारे काम निपटा के घर आया तो देखा मोमना नान चने खा रही थी। तो मोमना को मैंने कहा तो अंदर ही ले आई, इकट्ठे खाते हैं। तो फिर भाईजान मोमना का मुंह देखो और हम साथ में खाया हमने। अब सीन ऐसा हुआ कि आधा नान तो नरम था और आधा सख्त था। तो फुप्पो बाहर कचौरियाँ बना रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे ना ये नान फ्राई कर दे। तो फुप्पो से नान फ्राई करवा लिया। पेट पूजा करने के बाद मैंने सोचा नमाज पढ़ ली जाए। फिर मैं जोहर की नमाज पढ़ने एसी वाली मस्जिद में आया। आया है एसी के सामने तुम्हारा भाई बैठ गया और क्या ठंडी ठार हवा आ रही थी। भाईजान जोहर की नमाज अदा की। अब जो था मैं पहली बार बाइक पे आया था, तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने के बाद मैंने अपनी चप्पल उड़ाई और देखा कि बाइक कहीं गुम तो नहीं होगी। तो देखा बाइक अपनी जगह पर खड़ी थी। तो सुकून का सांस लिया और उसके बाद बाइक पे बैठा और घर। जब मैं घर पहुंचा तो फुप्पो की कचौरियां तैयार थी। ये तुम लोग देख सकते हो कितने मजे मजे की कचौरियां नजर आ रही हैं। तो भाईजान ये मंडी मंडने के बाद फिर आगे न्याज का टाइम हो गया। अब जो उनसा है 3 बजे देख का टाइम था, लेकिन देख जो आई वो 3:30 बजे आई। तो ये तुम लोग देख सकते हो क्या गर्मा गर्म चावल थे मसाले वाले, जो कि हम लोग बाजार से ही मंगवाते हैं अक्सर, अब घरों में बनवाना छोड़ दिया है। अब जो देख के चावल हैं वो हम रेडीमेड मंगवा लेते हैं बाजार से। न्याज में जो माशाल्लाह से आइटम थे, देख की चावल एक और ये हमने दाल कीमा बनाया हुआ था, ये दूसरा आइटम था। फिर इसके बाद जो सा तीसरा आइटम था तो वो ये फ्रूट चाट थी। फ्रूट चाट के ऊपर हमने टूटी फ्रूटी का स्प्रिंकल किया हुआ था। और चौथा आइटम हमारे पास माशाल्लाह से ये कस्टर्ड था, इस पे भी फुप्पो ने टूटी फ्रूटी की भरमार करी हुई थी। और पांचवा आइटम हमारे पास थी कचौरियाँ। और छठा आइटम फ्रूट्स थे जिसमें आम और मिठे और साथ में सूट अजारबन और जो जो चीज़ें न्याज में होती हैं वो। अब तुम लोगों को पता है तुम्हारा भाई चावल इतने शौक से खाता नहीं, तो भाईजान थोड़े से चावल लिए। उसके बाद मैं नीचे आया तो अम्मी ने फ्रूट चाट दे दी, फिर वो खाई। जब मैं फ्रूट चाट खा रहा था तो मैंने मोमना से कहा कि 2 कचौरियाँ ले आ, एक अपनी और एक मेरी। मोमना 2 कचौरियाँ तो लेकर आई, लेकिन दोनों खुद ही खा गई थी, मुझे दी नहीं इसने। गाइस बहुत गर्मी है यार, सीन ऐसा पता नहीं। भाई हाँ। आप बेग ना किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ है। बेग किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ है? बेग किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ है, देखते हैं, खिड़की से देखता हूँ। तू एक काम कर, तू सुराख में से देख, मैं खिड़की से देखता हूँ। गाइस आप इतना किसी लड़की के साथ खड़ा था, उसने बताया मुझे, खिड़की में से देखते हैं कौन है वो। ये देख सकते हो तुम, आप इतना किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ बाहर गली में बातें कर रहे हैं। ये अभी देखता हूँ ये कर क्या रहे हैं। पकड़ भिंडी पकड़, इसको कौन थी है? ओए कौन थी है? खड़ा हो ना तू, पहले खड़ा हो, कौन थी है? अंदर आ चल, तू लड़कियों से बातें कर रहा है गली में खड़ा होके। पकड़ गया उसको, पकड़ गया। कौन थी वो? कौन थी बेग? गर्लफ्रेंड? यार गाइस तुम इसकी एज देखो, गर्लफ्रेंड वाली एज। गर्लफ्रेंड थी वाकई तेरी? कब से बनाई भी है गर्लफ्रेंड तूने? हो गया दिन, कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से गर्लफ्रेंड बनाई भी है गाइस। इधर को आजा, पीछे से बाथरूम का व्यू सही नहीं आ रहा। अब बता मुझे, कोई पैसे पूसे भी देता तू उसको? नहीं। पैसे पूसे नहीं देता? अभी तू क्या गिफ्ट दे रहा था ना कोई उसको, है ना? हाँ गिफ्ट दे रहा था। क्या गिफ्ट दे रहा था? चल बता दे, किसी को भी नहीं बताओ। घड़ी लेके भागी घड़ी। हाँ। वो वैसे आपस की बात है, जो बेग के ना, बेग के तोते उड़ गए, लेकिन बेग की मशूक पकड़ी नहीं गई यार। लेकिन हम पकड़ लेंगे किसी दिन। अच्छा फिर बेग की मशूक तो पकड़ी नहीं गई, तो साकिब और मैंने सोचा कि नमाज पढ़ने जाएं। फिर हम असर की नमाज के लिए वही एसी वाली मस्जिद में गए। नमाज पढ़कर आकर फिर चाची ने चाय बनाई हुई थी। भाईजान इलायची वाली चाय चाची बहुत कमाल बनाती है। उसके बाद चाय पी तो सारा सर का दर्द भाग गया मेरा। चाय पीने के बाद कस्टर्ड मिल गया, जो कि मैंने न्याज वाले टाइम नहीं खाया था, तो फिर कस्टर्ड खाया। कस्टर्ड खाने के बाद फिर भूख लग गई, तो फिर चावल खाए। फिर चावल खाने के बाद फिर हम अपने घर वापस आ गए। हमेशा की तरह घर पहुंचे तो बर्फ खत्म थी। फिर अम्मी ने कहा बर्फ लियो, फिर बर्फ लेने आए। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।